भारत में 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और तब से ही 26 जनवरी को राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन होता है, जिसमें अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं। आज के इस स्पेशल शो में हम आपको गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। पहला फैक्ट संविधान सभा से जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान प्रांत आज पाकिस्तान में है, लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया में जब संविधान सभा बनाई गई थी तो बलूचिस्तान का भी प्रतिनिधि इस सभा में शामिल किया गया था। 1946 में संविधान सभा में 93 सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। इस सभा में कुल 389 सदस्य थे, इनमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 1951 में की गई जनगणना के मुताबिक विभाजन के बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और करीब 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। माना जाता है कि इसमें करीब 78% माइग्रेशन पंजाब में हुआ था। भारत का संविधान तैयार करने में करीब 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था और 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत का संविधान हाथ से लिखा गया है और ये आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में मौजूद है। भारतीय संविधान की ये कॉपियां हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखी गई थीं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था और इसके बाद 1952 में हुए चुनाव में भारत की पहली चुनी गई सरकार ने शपथ ली। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे, लेकिन भारत में अंतरिम सरकार का गठन आजादी से पहले ही हो चुका था। ये सरकार 1946 में बनाई गई थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बने थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान कभी नेहरू कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। दरअसल आजादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग के नुमाइंदे के तौर पर लियाकत अली खान कैबिनेट में शामिल किए गए थे। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली को वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा था। लियाकत अली खान ने ही 2 फरवरी 1946 के दिन भारत का पहला बजट पेश किया था। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा खींचने की जिम्मेदारी सिरिल रेडक्लिफ को सौंपी थी। बंटवारे के सालों बाद एक इंटरव्यू में रेडक्लिफ ने बताया था कि बंटवारे की तैयारी के दौरान वो लाहौर को भारत के हिस्से में लाने का फैसला कर चुके थे, लेकिन तैयारी को अंतिम रूप देते समय ये देखा गया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था, इसलिए लाहौर को पाकिस्तान में रखने का फैसला लिया। लाहौर तब बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इस तरह आजादी के बाद तक लाहौर भारत का हिस्सा था और आधिकारिक घोषणा में इसे पाकिस्तान में शामिल किया गया। 1947 के विभाजन के दौरान हिंदू बहुल क्षेत्र होने के बावजूद चटगांव पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। साल 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के भारत छोड़ने से पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल का पद सौंपा गया था। इस पद से उन्होंने 26 जनवरी 1950 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान की मूल प्रति में भगवान श्री राम समेत भारत की संस्कृति से जुड़े 22 चित्र शामिल हैं। इसमें गीता का उपदेश देते श्री कृष्ण के साथ अर्जुन, नटराज, भगवान बुद्ध, लक्ष्मीबाई और वीर शिवाजी की तस्वीरें शामिल हैं। ये तस्वीरें शांति निकेतन के मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस ने डिजाइन की थी। 26 जनवरी 1950 को पहली बार रिपब्लिक डे परेड का आयोजन किया गया था और इस परेड में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में करीब 3000 भारतीय सैन्य कर्मियों और करीब 100 से ज्यादा विमानों ने हिस्सा लिया था। साल 1950 से 1954 तक
गणतंत्र दिवस परेड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जाता था, जो उस वक्त इरविन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। उस वक्त परेड कर्तव्य पथ, लाल किला और रामलीला मैदान तक आयोजित की जाती थी। कर्तव्य पथ पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। तब कर्तव्य पथ को राजपथ के नाम से जाना जाता था। 1955 के बाद से ये परेड राजपथ से निकलने लगी। कर्तव्य पथ पर हुई पहली परेड में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को इनवाइट किया गया था। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर जब भारत के राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, तब 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तोपों की सलामी की फायरिंग राष्ट्रगान बजने के साथ होती है। पहला शॉट राष्ट्रगान की शुरुआत में होता है और आखिरी शॉट 52 सेकंड के बाद फायर किया जाता है। आपको बता दें कि 21 तोपों की ये सलामी 21 बंदूकों से नहीं, बल्कि भारतीय सेना की 7 तोपों से दी जाती है, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है। राष्ट्रगान शुरू होते ही राष्ट्रपति को पहली सलामी दी जाती है और फिर ठीक 52 सेकंड के बाद आखिरी सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, ताकि सभी लोग इसे अच्छे से देख सकें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन झांकियों के चालक एक छोटी सी खिड़की से बाहर देखते हुए वाहनों को चलाते हैं। रिपब्लिक डे परेड की तैयारी जुलाई से ही शुरू हो जाती है। परेड में भाग लेने से पहले तक मार्चिंग दल लगभग 600 घंटे तक का अभ्यास करते हैं। इसके साथ ही परेड में शामिल मार्चिंग कंटिंजेंट 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरे परेड के रास्ते पर जजों को बैठाया जाता है, जो करीब 200 मापदंडों के आधार पर मार्चिंग कंटिंजेंट पर बारीकी से नजर रखते हैं और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल को पुरस्कृत किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के तौर पर क्यों चुना गया। दरअसल 26 जनवरी 1929 के दिन लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसमें भारत को पूर्ण गणराज्य बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने ठुकरा दिया था। इसके एक साल बाद यानी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपनी ओर से भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित कर दिया। इस तरह आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। आपने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों में घुड़सवार रेजिमेंट को जरूर देखा होगा। 26 जनवरी की परेड में शामिल होने वाली 61 कैवेलरी दुनिया की एकमात्र हॉर्स कैवेलरी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना साल 1953 में की गई थी और ये रेजिमेंट मैसूर लांसर्स, जोधपुर लांसर्स और ग्वालियर लांसर्स सहित 6 पूर्ववर्ती शाही सेनाओं की इकाइयों को मिलाकर बनाई गई थी। गणतंत्र दिवस एक तरह से 3 दिनों का राष्ट्रीय उत्सव है। इसका समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।